हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे एक्सपोसैट लॉन्च के बारे में। भारत अपना पहला एक्सपोसैट, ये जो पॉलरीमेट्री सैटेलाइट है, ये लॉन्च करने जा रहा है और भारत का पहला होगा और विश्व में भारत ऐसा दूसरा देश बनेगा जो कि ये पॉलरीमेट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है। काफ़ी सारे इसके मायने हैं क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना हैं, उनको ऑब्जर्व करने में, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको आइडेंटिफाई करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे इसरो ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया है और दोनों मिलके यहाँ पे बहुत ही जल्दी, इंडीड इसी साल, ये जो एक्सपोसैट हमारा है, एक्सरे पॉलरी मीटर सैटेलाइट, इसको लॉन्च करने। क्या पॉलरीमीटर जो सैटेलाइट है वो कैसे जो नॉर्मल सैटेलाइट से उसके कंपैरिजन में अलग है, क्यों ये इतना बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट माना जा रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें हैं जो प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ, इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के नीचे दिए गए लिंक जरूर फॉलो। यहाँ पे काफ़ी सारी फ्री क्लासेस हैं, उनका एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाता है। देखिए, जो एक्सपोसैट मिशन है, जैसा नाम से पता चल रहा है, एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट, तो ये क्या करेगा, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज हैं एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हैं उनको स्टडी करेगा। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हम लें, लेट अस सी, हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह की घटनाएं यूनिवर्स में होती हैं। जैसे कोई स्टार है, स्टार की डेथ हो रही है, तो अगर बहुत बड़ा वो स्टार है, वेरी वेरी बिग स्टार, तो उसकी डेथ के बाद ब्लैक होल्स बनना शुरू होते हैं। अगर बड़ा स्टार है तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। गैलेक्टिक जो न्यूक्लियस होते हैं उसकी बात करें तो इस तरीके से बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं जहाँ से एमिशन आ रहे होते हैं और यहाँ पे एक्सरे जो है वो एक मेजर सोर्स के रूप में रहता है। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज हैं, इनको एक्सट्रीम कंडीशन में स्टडी करने का काम ये एक्सपोसैट मिशन करेगा। क्या इसको अलग बना रहा है? ये पॉलरीमेट्री जो मिशन है ये भारत का पहला है और विश्व में दूसरा है, जैसा पहले भी मैंने मेंशन किया। तो जो पहला मिशन है वो नासा का मिशन है और इसको हम कहते हैं इमेजिंग एक्सरे पॉलरीमेट्री एक्सप्लोरर, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया। और ये किस तरह से वर्क कर रहा है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या कर रहा है, में 3 आइडेंटिकल ये टेलीस्कोप्स इस तरीके से लगे हुए हैं और ये स्टडी कर रहे हैं जो भी लाइट वेट एक्सरे, जो भी एक्सरे आ रहा है, फाइन, उसको ये स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलराइज्ड जो आपके एक्सरे हैं, न्यूट्रॉन स्टार से जो निकल रहा है, ब्लैक होल से जो एक्सरे एमिशंस आ रहे हैं, उनको ये ऑब्जर्व करेगा, उनको ये स्टडी करेगा और पता लगाने का कोशिश करेगा कि कहाँ से ये एमिशन सोर्स आ रहा है, किस तरह से यूनिवर्स है, हमारा जो अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, उसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। मीजरिंग द पोलराइजेशन ऑफ दीज एक्सरेज, हमें पता चलेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट सोर्स का वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो जो एक्सरेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखिए, एक्सरे का जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वेवलेंथ इसका कम है। एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। जितना ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वेवलेंथ इसका शॉर्ट होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक्सरेज जो हैं ये एटम के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यहाँ पे मिल रही हैं। तो बहुत स्मॉल होती हैं कुछ एक्सरेज, जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे इसीलिए आप देखेंगे कि जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं जहाँ से एक्सरे आ रही है, उसको भी आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और काफ़ी सारी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो इस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि एमिशन आ कहाँ से रहा है, क्या सोर्स है एमिशन। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हेल्प कर देता है पोलराइज जो लाइट है, या जो पोलरीमेट्री स्टडीज़ हैं वो थोड़ी हेल्प करती है। देखो, होगा क्या, जो नॉर्मल लाइट है उसके कंपैरिजन में, नॉर्मल लाइट जैसे कि अगर हम एक्सरे की बात करें, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स मूव कर रही हैं, लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये हो गया, ये है, फिर ये है, इस तरह। लेकिन जब इसको पोलराइजिंग फिल्टर से पास कराया जाएगा तो आप देखोगे पोलराइज लाइट हमें मिल रही है, मतलब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से हो रहा है, कंपैरेटिवली दिस लाइट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। और यहीं पे पोलरीमेट्री स्टडीज का रोल आता है। ये एंगल ऑफ रोटेशन जो है, द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, उसको आइडेंटिफाई करता है, जिससे पता चलेगा कि किस तरह से लाइट सोर्स है और क्या वर्क कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें सी एक्सपोसैट, ये जो सैटेलाइट लॉन्च हम करेंगे लेटर दिस ईयर, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 तरह के पेलोड्स इस पे जाएंगे सैटेलाइट पे। पहला है पॉलिक्स। पॉलिक्स पोलरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, दिस विल मेजर द पोलरीमेट्री पैरामीटर्स, मतलब डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है। दूसरा है एक्स पैक्ट,
एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड। ये क्या करेगा, ये पता लगाएगा हाउ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से बहुत सारे अराउंड 60 ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं। और ये जो पॉलरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इसरो ने सहयोग लिया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर का सहयोग यहाँ पे लिया है। और ये कोलाबोरेशन हमें वी आर होपफुल कि लेटर दिस ईयर हम यहाँ पे अपना भारत का पहला एक्सपोसेट लॉन्च करेंगे, जिससे क्या होगा, हम जो भी ब्लैक होल हैं या फिर न्यूट्रॉन स्टार हैं और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। भारत के लिए डेफिनेटली एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भारत दूसरा देश ही होगा इस तरह से ये सेट लॉन्च करने। ये पॉलरीमेट्री मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। ऑल फॉर टुडे। सेशन का जो PDF है इस टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसे नाम सर्च कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे आप UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इस साल भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट अनअकैडमी की तरफ रहा है। आज आपका लास्ट डे है, टुडे इज़ द लास्ट डे। तो आज आप देखेंगे 31 मई को आपका ये एंड हो रहा है। ये ऑफ़र एक्सटेंड किया गया था, तो आज आपका एंड हो जाएगा। 50% तक डिस्काउंट ऑफर्स आपको दिए जा। नया बैच जो है 5 जून से शुरू हो रहा है। कॉल करके सिलेबस पूरा कर सकते हो। और जो बच्चे 2024 या 25 की बात तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में जो भी है वो क्लियर करते हैं, तो मेंस तक की प्रिपरेशन अनअकैडमी आपकी मैनेज है। उसमें अकोमोडेशन है, असाइनमेंट, वो सारी चीज़ें अनअकैडमी से रहेंगी। फुल्ली पेड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम अनअकैडमी की तरफ से आपको मिल रहा है। टुडे इज़ द लास्ट डे टू क्लेम दिस ह्यूज डिस्काउंट फॉर दोज। नए बैचेज अभी 25 मई से भी शुरू हुए हैं, 5 जून से भी शुरू हुए हैं। हिंदी माध्यम के बैचेज भी चल रहे हैं। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है अगर आप दिल्ली में रह के तैयारी करना चाह रहे हैं। भाग में 5 बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये अभी इसकी 10 वन, और आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्पेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक।